नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार। गुरु शिष्य का संबंध भारतीय संस्कृति का मूल है। गुरु सद्गुरु के रूप में कभी कभी ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। गुरु शिष्य को उसकी पात्रता के अनुसार अनुदान देते हैं तो उसकी पात्रता को बढ़ाते भी हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय देत, बाहर मारे चोट। इन्हीं भावों को संजोए हुए प्रस्तुत है शांति कुंज में मनाए गए गुरु पूर्णिमा पर्व की विशेष झलक। दीप प्रज्वलित हो रहा है, सभी हाथ जोड़ें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। गुरु पूजन प्रारंभ। पर्व पूजन में पधारे आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें। ध्यान मुद्रा में आज सुअवसर प्राप्त हुआ है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पूजन का। गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु आवाहनम। गुरु सत्ता जो ईश्वरीय सत्ता का एक अंश है, हमारी प्रार्थना पर अपने आप को प्रकट कर दे ताकि हम उसको समझ सकें, उपयोग कर सकें। हम उनके अनुशासन पालने का विश्वास दिलाते हुए उनका भाव भरा आवाहन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें। भाव भरा पूजन श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी यहाँ संपन्न करना है, आप भागीदारी दें। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः सद्वे वाचस्पतिरुदारधीः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन। अब पंचोपचार विधि से उनका पूजन संपन्न करते हैं। आप सभी दोनों हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद करें।
आपका वो पूजन स्वीकार कर रहे हैं। इसी भावना के साथ पंचोपचार विधि से पूजन। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ लें। अनंत रूपों में विद्यमान परमात्मा चेतना को, गुरु सत्ता का, माता जी का, दोनों का हाथ जोड़कर अभिवादन करें, नमन वंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी अपने स्थान पर विराजमान हैं। आइए श्रद्धा संवर्धन का, अनुशासन का यह पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व हम मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव से आज हम यही भाव भरी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके अंग अवयव हैं। आपने कहा था कि मेरे हाथ बन जाओ, और हजारों लाखों करोड़ों हम परिजन आपके हाथ बनने के लिए तैयार हैं। बस आप हमको अपनी साधना की शक्ति प्रदान करें और प्यार का वह मूल मंत्र दे दें, जिस प्यार के बंधन में आपने हम सब परिजनों को बड़े प्रेम से बांध करके रखा है। आज संकल्प का दिन है। हम संकल्प करते हैं कि प्राण हमारे अंदर जागृत होगा तो युग निर्माण का कार्य भी संभव हो सकेगा। अतः है परम पूज्य गुरुदेव, आपकी गरिमा पाकर, आपकी महिमा के द्वारा हम यह गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए आए हैं। आप हमारे अंदर ऐसी शक्ति भक्ति प्रदान करें जिससे कि हम साधना के पथ पर निरंतर अग्रसित हों। इन्हीं भावों को लेकर के यह पावन गीत आपके सामने प्रस्तुत है। वेद मूर्ति है तपोनिष्ठ, गुरुदेव नमन स्वीकार कीजिए। श्रद्धा के पावन महापर्व में श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाएं। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाएं। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाएं। आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आपकी गरिमा बढ़ाएं।
सामर्थ अनुपम, आपको हम क्या चढ़ाए। आपकी सामर्थ अनुपम, आपको हम क्या चढ़ाए। आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। आज हम संकल्प करते, प्राण में साहस भरेंगे। आज हम संकल्प करते, प्राण में साहस भरेंगे। भूल पाएंगे न गुरुवर, शीश चरणों में धरेंगे। भूल पाएंगे न गुरुवर, शीश चरणों में धरेंगे। शीश चरणों में धरेंगे। ज्ञान की लेकर मशाले, ज्योति हम जग में जलाए। ज्ञान की लेकर मशाले, ज्योति हम जग में जलाए। आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आज है गुरु पूर्णिमा प्रभु, आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। आपकी गरिमा बढ़ाए। आपकी गरिमा बढ़ाए। साधना अपनी बढ़ाए। साधना अपनी बढ़ाए। ज्योति हम जग में जलाए। श्रद्धा दीदी अपना उद्बोधन हम सब को प्रस्तुत करेंगी। हम सब उसको ग्रहण करेंगे। श्रद्धा दीदी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, श्रद्धा के आरोपण का दिन, ज्ञान की प्रतिष्ठा अभ्यर्थना का दिन, आत्म विश्लेषण और आत्म अनुशासन का दिन। आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन कहते हैं ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और 100 साल तक उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना के बाद जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था, जो क्रमशः
4 वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनको ब्रह्मा जी के 4 मुंह, विष्णु की 4 भुजाएं और कल्प वृक्ष के 4 फल कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेद कोई ग्रंथ नहीं थे, ये ज्ञान विज्ञान की वो धाराएं थी जो मानव कल्याण के लिए बही थी। वो धाराएं, वो वेद कैसे थे पता नहीं, लेकिन उन 4 वेदों का जीवंत रूप हमने इस धरती पर विचरण करते देखा है, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे साक्षात भगवान थे, जिनको हर पल बारीकी से देखा, अंगीकार किया, और आज मन है आप सबको वो सब चीज़ बता देने का। परम पूज्य गुरुदेव का वो स्वरूप जिसको ऋग्वेद कहा गया, ऋग्वेद में ईश अभ्यर्थना है। ऋग्वेद में ये कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस सृष्टि के कण कण में एक ही सत्ता विराजमान है, जिसको ईश्वर कहते हैं। योगी अरविंद ने कहा, ये सारी देव सत्ताएं मानव शरीर के अंदर विराजमान है। ये शरीर देव शक्तियों का एक भंडार है, जिसको जागृत करने पर आदमी सब कुछ पा सकता है। हमारा मन दिव्य इंद्र का प्रतीक है, अग्नि दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है, और रुद्र साक्षात पाप ताप के शमन करता के रूप में इस शरीर में विराजमान है। इन सब के जागरण के लिए आध्यात्म ही वो दिशाधारा है जिससे ये सब चीज़ें जागृत की जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ही नहीं, उसको अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया। 24 लक्ष के 24 महापुरुषण ही नहीं किए, उन्होंने कल्प साधना से लेकर, चंद्रायण साधना से लेकर, प्राणवर्तन साधना से लेकर सूक्ष्मीकरण की उच्च स्तरीय साधना तक स्वयं की, और जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र अपने बच्चों को दिए। ये गुरुदेव का ऋग्वेद वाला वो स्वरूप जीवंत देखा। अगला स्वरूप जिसको सामवेद कहा गया, साम कहते हैं संवेदना को, वेद कहते हैं ज्ञान को, और साम का दूसरा नाम गान भी है। गीताकार ने कहा, वेदा नाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। कहते हैं संगीत में भावों को जगा देने की शक्ति है। अभी आप संगीत सुन रहे थे, मन भावनाएं हिलोरो ले लेके उठ रही थी। कभी देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो देश पर मर मिटने के संकल्प उठते हैं। भक्ति की भावनाएं सुनते हैं तो मन वैराग्य की ओर भागने लगता है। संगीत के अंदर वो सामर्थ्य है जो आदमी के भावों को जागृत कर देती है, और भाव जब बढ़ते हैं तो संवेदना का एक रूप बढ़ता हुआ चला जाता है। संवेदनाओं की पराकाष्ठा का नाम है श्रद्धा, और विचारों की पराकाष्ठा का नाम है विश्वास। और श्रद्धा और विश्वास जहाँ मिलते हैं वहाँ ईश साक्षात्कार संभव हो सकता है। तुलसीदास ने जब रामायण लिखी थी तब एक शक्ति के अधीन की थी और कहा था, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। वो भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है, इनको ये महाकाव्य समर्पित है। वो ही इसको संरक्षण प्रदान करें, और महाकाव्य जन जन की आत्मा बन गई। उस संवेदनाओं का वो रूप गुरुदेव के अंदर जीवंत देखा।
बाल काल से ही अंदर संवेदनाओं का वो ज्वार। जब एक वृद्धा छप्पू महिला बीमार पड़ी थी, उच्च कुल की सारी मर्यादाओं को ताक में रखकर दौड़ पड़े थे गुरुदेव उसके लिए, जिसके लिए गांव वालों ने, घर वालों ने, सबने अछूत के घर से बाहर निकाल दिया था। उनके घावों से कीड़े निकलते थे। गुरुदेव उनकी सेवा करने के लिए निकल पड़े थे, उनकी सेवा करते रहे। और वो छप्पू कहती रही, सुनते हैं भगवान शबरी के घर आए थे, पता नहीं वो राम कैसे थे, लेकिन इस राम को जीवंत देखा है। इस शबरी के घर तो खिलाने को बेर भी नहीं। अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाती रही और जब तक जीवित रही भगवान राम कह के ही गुरुदेव को पुकारती रही। वो संवेदना चाहे व्यक्ति के अंदर रही हो, चाहे जीव जंतुओं के अंदर रही हो, चाहे गाय कटने जाती रही हो, अपनी जेब के पैसे देकर गायों को छुड़ाते रहे हो, संवेदनाओं का वो चरम सूत्र, वो स्वरूप उन्होंने कहा नहीं, अपने जीवन में उतारना शुरू किया। कहते हैं भारतीय संस्कृति के दो उन्नायक पहलू हैं, जिनमें एक का नाम माँ गायत्री और दूसरे का नाम यज्ञ पिता है। यज्ञ में कोई भी चीज़ डाली जाती है इदम नमम कह के, तो यज्ञ भगवान उसको 100 गुना करके वापस कर देते हैं। गुरुदेव का चिंतन गायत्री में था, तो कर्म उनका यज्ञ में बना रहा। उन्होंने अपने जीवन को एक जीवन जागृत, एक हवन कुंड के रूप में बना लिया। उसमें जीवन भर आहुति देते रहे, चाहे वो स्वाधीनता की बलविधि की रही हो। दौड़ पड़े थे जब देश की आन पुकारती थी, स्वाधीनता के सैनिक महात्मा गांधी उनको आह्वान करते थे, घर से भाग चले थे केवल एक बनियान और धोती, हाथ में एक लोटा लेकर रातों रात दौड़ते रहे और पहुंच गए थे आगरा। स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाया और सत्याग्रह आंदोलन में जुट पड़े। वो क्षण गुरुदेव की जवानी आज भी याद है, जब गुरुदेव गोष्ठी में बताया करते थे स्वाधीनता की लड़ाई में, जब गुरुदेव एक तरफ से लाठियों की बौछारें चल रही थी, एक तरफ अंग्रेजों के शासन की गोलियों की बौछारें थी, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए हाथ में झंडा लिए आगे बढ़ते जाते थे। पीठ पर मार पड़ती जाती थी। बेहोश होकर जब गिरने का वक्त आया, झंडा झुकने नहीं दिया, वो झंडा दांतों में दबा लिया। गुरुदेव बेहोश होकर गिर पड़े। जब बेहोशी की हालत में उनका मुंह खोला गया दांतों में उंगली डालकर, तो उसमें से तिरंगा झंडा निकला। लोग कहने लगे ये बालक श्री राम मत है, और गुरुदेव श्री राम मत के नाम से जाने जाने लगे। चाहे राष्ट्र प्रेम की आहुति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की क्रांति हो, उन्होंने अपना तन मन धन योग्यता सब समाज के लिए अर्पित कर दी। अपने ज्ञान का अक्षय भंडार 3200 पुस्तकें लिखकर समाज के लिए अर्पित कर दी, ताकि लोगों का मार्गदर्शन हो सके। कोई रॉयल्टी नहीं ली। गुरुदेव के जीवन का वो यज्ञमय रूप हमने जीवंत देखा है। अथर्व कहते हैं अविचल को, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अथर्व उसको कहते हैं जिसको सांख्य कहते हैं। युग की समस्याओं का समाधान युगान रूप करने के लिए, ज्ञान के बिखराव को और विज्ञान के भटकाव को रोकने के लिए गुरुदेव ने एक रास्ता चुना, जिसका नाम था आध्यात्म। आध्यात्म के रास्ते पर लोगों ने जो भौतिकवाद में विश्वास करते थे, जो विज्ञान के पक्षधर थे, उन्होंने आध्यात्म को अफीम की गोली कहना शुरू किया। गुरुदेव ने
वैज्ञानिकों की भाषा में जवाब देने के लिए वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का प्रयोग किया। ब्रह्मवर्चस्व की प्रयोगशाला स्थापित की। यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप लोगों के सामने वो रखा जो लोग दांतों तले उंगली दबाते रहे। गुरुदेव हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग बने रहे। लोगों ने प्रतिवाद किया, उपहास किया, उल्हाने दिए, रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन गुरुदेव कभी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। सुना था शबरी के पास भगवान गए थे और नवदा भक्ति का उपदेश दिया था शबरी के पास जाकर। ये सुना भर है, पढ़ा भर है, लेकिन गुरुदेव जब बताते थे आंखों से आंसू आ जाया करते थे। गांव में ही वो बालक उस बस्ती के जहाँ लोग उस समय के हिसाब से जाना पाप समझा करते थे, उन किशोर बालकों के मन में आया क्या भगवान की बातें, क्या अध्यात्म की बातें, क्या सूर्य का प्रकाश कुछ ही लोगों तक रह जाएगा, क्या हमको नहीं मिल सकेगा। गुरुदेव कहने लगे ऐसा कैसे संभव है, सूर्य का प्रकाश सबको मिल सकता है, वायु का प्राण सबको मिल सकता है, तो आध्यात्म की दिशा धारा सबको न मिल सके, ये कैसे संभव है। उन्होंने कहा आप अपनी बस्ती में जाएं, वहाँ की सफाई करें, केले के पेड़ से आप वहाँ आच्छादन करें। सफाई के बाद उनसे कहा आप साधना करें, हम आते हैं। उस समय के घोर विरोध के बाद गुरुदेव ने उस बस्ती में पहली सत्यनारायण की कथा कही। गुरुदेव हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहे, अविचल रहे, वो ज्ञान का प्रकाश जन जन तक देते रहे। इन सब चीज़ की धुरी केवल एक ही है जिसका नाम है श्रद्धा। गुरुदेव कहते रहे हमारी पूजा की कोठरी में, हमारी साधना की वेदी पर हमारा इष्ट, हमारा आराध्य, हमारा भगवान विराजमान है। वो मुकुट लगाए नहीं है, वो चैन की बंसी बजाए हुए नहीं है, उसके बाल बिखरे हैं, वो नंग धड़ंग है, उसके पास कपड़े नहीं है। ऐसा दरिद्र नारायण हमारा भगवान है जिसके लिए हमने अपनी सारी जिंदगी न्योछावर कर दिए, हर पल अपनी श्रद्धा को तौला है और उस श्रद्धा की लाठी को टिकाते हुए वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आप देखते हैं अगर हमारी श्रद्धा की लाठी मजबूत न रही होती तो लोभ की झोंके, मोह की झोंके, लोकेशना के झोंके पता नहीं कहाँ से कहाँ भटका कर ले गए होते। श्रद्धा का वो स्वरूप वंदनीय माता जी के रोम रोम में प्रकट होते हुए देखा। शायद कम ही लोग जानते होंगे, माता जी परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम शिष्या भी थी। उनके रोम रोम में गुरुदेव का, चिंतन में गुरुदेव समाये थे, कर्म में गुरुदेव समाये थे, चलती थी तो गुरुदेव थे, बोलती थी तो गुरुदेव थे, अखंड ज्योति का संपादन करती थी तो गुरुदेव के रूप में थी, अखंड ज्योति जलाई थी प्रकाश की, प्रेरणा की, वो गुरुदेव के रूप में थी। उनके हर कण कण में गुरुदेव ही समाहित थे। आप में से पता नहीं कितने लोग इतने पुराने होंगे, कह नहीं सकती, लेकिन बात सन 71 की है। देव कन्याओं का पहला दौर आया था, कुछ ही बच्चियाँ थी, गुरुदेव अज्ञातवास पे थे, माता जी ही उनकी क्लास लिया करती थी। तब कम ही लोग आते थे, यहाँ से आवागमन के साधन कम थे, जो अपने परिजन थे वो आते रहते थे। उनकी गोष्ठियाँ जिस समय जहाँ आप अखंड दीप दर्शन करने जाते हैं उसी बरामदे में माता जी बच्चियों को बिठा लिया करती थी और वहीं जो लोग आ जाते थे उनसे वहीं मिलने का, वहीं बातचीत का क्रम हो जाता था। माता जी बच्चियों की क्लास ले रही थी,
बात गीता के ऊपर चली आई। माता जी कहने लगी, बच्चों क्या तुम जानते हो गीता का सबसे बढ़िया भाष्य, गीता की सबसे बढ़िया व्याख्या कहाँ मिल सकती है? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी टीकाएं पढ़ी थी, बड़े बड़े भाष्य पढ़े थे। वो सोचने लगे अब तक जिसको पढ़ा वो यही लगता रहा कि यही सबसे अच्छा है। पता नहीं माता जी शंकराचार्य जी का नाम लेंगी या मधुसूदन सरस्वती जी का नाम लेंगी या रामानुज जी का नाम लेंगी या माधवन जी का नाम लेंगी, पता नहीं, आज मालूम पड़ ही जाता है। माता जी ने अपनी विचार श्रृंखला मोड़ी, कहने लगी, बच्चों गीता की सबसे बड़ी व्याख्या भगवान कृष्ण के जीवन को छोड़ के और कहीं नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ और जन्म के बाद से ही कितनी सारी आपदाएं, आफत उनके ऊपर आती रहीं। पूतना से लेके, अधासुर से लेके, बकासुर से लेके, पता नहीं कौन कौन से असुर उनके पीछे पड़ते चले गए। एक के बाद आपदाएं आती रहीं, लेकिन वो शांत और प्रसन्न बने रहे। किसी का कोई तनाव था, किसी का कोई तनाव नहीं। लोगों के लिए प्रेरक बनते रहे, मार्गदर्शक बनते रहे। उनकी साथ उनके प्यार का हकदार, चाहे वो विद्वान विदुर रहे हो, चाहे विद्वान उद्धव रहे हो, चाहे असभ्य कहे जाने, बिना पढ़े कहे जाने वाले गोप ग्वाल, और चाहे कुबड़ी कुरूप कुब्जा रही हो, उनके प्यार की हकदार वो सब होते रहे। स्वयं रासुई यज्ञ में सबके जूते उठाते रहे, पैर धोते रहे, झूठी पत्तलें उठाते रहे, लेकिन रासुई का सम्राट बनाने का अधिकार उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। स्वयं पर्दे में पीछे रहे, लेकिन लोक मंगल के लिए अपने आप को नियोजित करते रहे। माता जी कहने लगी, मैंने भी गुरुदेव को उसी रूप में देखा है, कृष्ण की उसी पुजारन के रूप में, मीरा के रूप में, अपने अंतःकरण में उनकी छवि सजोई है। कोशिश यही की है, टूटी फूटी भाषा में भर जग के कानों तक पहुंचाई, मैंने तेरी गीता गाई। माता जी जिंदगी भर उनकी गीता गाती रही। एक बात कहती रही, बेटे गुरुदेव ऋषि थे, उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया। आज भी आप सब इतनी दूर दूर से आए, गुरुदेव के लिए अपनी भाव संवेदनाएं, अपने संकल्प निछावर करने आए। आज भी याद है सन 94 की वो गुरु पूर्णिमा, बंदरी माता जी यहाँ नहीं थी। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले माता जी कहने लगी, बेटा तुम शांति कुंज वापस जाओ। बच्चे आए होंगे, माँ को नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उनसे कहना, शरीर से भले ही दूर हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा प्यार, मेरा अंतःकरण अपने बच्चों के साथ है। उनकी हर पीड़ा, उनका हर दुख दर्द मेरा अपना है। मेरा हर सुख, मेरे हर तप का अंश मेरे बच्चों के अंदर है। बच्चों के लिए आज भी सुरक्षित है। वंदनीय माता जी के भावों में, आँखों में ममता का वो ज्वार देखा था जिसको देखकर लगता था कि वो माँ जिससे उसका बछड़ा तो दूर हो गया हो, जिस ढंग से बछड़े के लिए रमाती हो, वो प्यार भरा अंतःकरण माँ का देखा, उसकी प्रत्यक्ष हम साक्षी हैं। वंदनीय माता जी कहती रही, बेटा बच्चों से कहना, हमारा सारा जीवन हमारे बच्चों के लिए है। आज श्रद्धा के आरोपण का दिन, क्या हम उन्हीं बच्चों की तरह से
सिर्फ लेने वाले बने रहेंगे। हे गुरुदेव, हे माता जी, आज श्रद्धा का पर्व है, ज्ञान के पूजन का दिन है। आज हमारे अनुशासनों, हमारे संकल्पों को आगे बढ़ाने का दिन है। हे भगवान, हमको शक्ति देना, हम आपके संकल्पों को पूरा कर सकें। ओम शांति। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया। युग ऋषि की संतानों, युग ऋषि की संतानों, गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो, गुण गरिमा पहचानो। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, युग ऋषि की संतानों, युग ऋषि की संतानों, आत्मा जो हमको धिक्कारे, जो हमको धिक्कारे। ऐसा काम करे जनहित का, गुरुवर हमें दुलारे, गुरुवर हमें दुलारे। काम न ऐसा करे आत्मा जो हमको धिक्कारे, ऐसा काम करे जनहित का, गुरुवर हमें दुलारे। केवल वाणी नहीं आचरण, केवल वाणी नहीं आचरण से अपने को जानो, अपने को तुम जानो। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो, गुण गरिमा पहचानो। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, युग ऋषि की संतानों। घर घर ज्ञान हमें पहुंचाना, हो संकल्प हमारा, हो संकल्प हमारा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, घर घर ज्ञान हमें पहुंचाना, हो संकल्प हमारा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही हमारा नारा। रहे दृष्टि केवल मंजिल पर, रहे दृष्टि केवल मंजिल पर। कुछ करने की ठानो, कुछ करने की ठानो। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो तुम, निज गुण गरिमा पहचानो, गुण गरिमा पहचानो। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया। युग ऋषि की संतानों, युग ऋषि की संतानों। गुण गरिमा पहचानो, गुण गरिमा पहचानो। युग ऋषि की संतानों। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर इस शांति कुंज के सत्संग हॉल में विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव की साक्षी में विराजमान सभी ऐसी आत्माओं जो दूर दूर से यहाँ आए हैं और अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए हैं। भारत और विदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमको याद दिलाता है कि आज हम अपना एक आध्यात्मिक बजट बनाएं। जैसे एक आर्थिक बजट बनता है और आर्थिक बजट बनने के बाद पता चलता है कि हमें कितना खर्च करना है, कितना हमारे पास हिसाब किताब है, कितना हमारे पास टोटल आय व्यय का कितना कुछ हमारा जो होना चाहिए, खर्च कितना किया जाना चाहिए, कितना जमा है, ये सारा का सारा एक आत्मविश्लेषण हम लोग करते हैं बजट के दिन। हमारे यहाँ दिवाली के दिन किया जाता है, पर हमारे यहाँ जो वार्षिक बजट होता है वो फरवरी के आखिर में, मार्च में आता है। इस बार का बजट कल आया है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार का बजट जो नई सरकार बनी है तो आया है कल। मालूम नहीं, शायद उनको मालूम होगा कि बजट की बात मैं आपसे आज कहने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने कल बजट प्रस्तुत कर दिया। बजट का मतलब होता है आध्यात्मिक बजट। आध्यात्मिक बजट यानी हम आज आध्यात्मिक चिंतन करें कि हमारे पास कितना है और कितना और हमको गेन करना है, कितनी हमारे पास कमी है, कितने सद्गुणों की कमी है, कितने सद्गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना है। ये इसीलिए ये पर्व जो है आत्मचिंतन का पर्व कहलाता है, आत्म समीक्षा का पर्व कहलाता है, अपने आप को एनालाइज करने का पर्व कहलाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी है, अगर आज भी उतनी बनी हुई है जितनी पहले थी, तो क्या हम दे रहे हैं उनको या नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम उनके प्रति श्रद्धा समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है। कि आज के दिन हमको समीक्षा करनी चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहाँ हमसे कमी हो गई। कहीं लोभ मोह के अहंकार के झोंकों में हम कहीं बह तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाए और गुरु को पहचानने के बजाय जय जयकार के नारे लगे तो हमने भी जय जयकार के नारे लगा दिए, पर जब काम करने की बारी आई और जैसा जीवन जीने की बारी आई तो हमने अपने आप को पीछे सिकोड़ लिया। नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण का मतलब ये होता है कि हम वैसा ही जीवन जिएं जैसा गुरु ने हमारे लिए निर्धारित किया। और उसके लिए आज हमारा ये चिंतन का दिन है कि क्या हमने वो जीवन जिया पिछले साल। अगर मान लीजिए नहीं जिया, 10% जिया, 15% जिया, तो इस बार जो है थोड़ा और ज़्यादा जिएंगे, 20%, 25%, 30%। अगर हम ये संकल्प लेते हैं तो गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे लिए सही अर्थों में सही समय पर आया। क्योंकि आज से 1.5 साल बाद शताब्दी वर्ष है और 1.5 साल के अंदर यदि हम अपने आप को नहीं बना पाए, यदि हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए तो एक बहुत बड़े समारोह का तो कार्यक्रम हो जाएगा, समापन हो जाएगा। परंतु समारोह की जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसको कि हम बनाना चाहते हैं वो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब हम समर्पित करना चाहते हैं 2 लाख हीरकों को, वो हीरक कहाँ से आएंगे, वो 2 करोड़ प्रज्ञापुत्र कहाँ से आएंगे, वो परिजन कहाँ से आएंगे जो अपना श्रम समय साधन इस मिशन के लिए समर्पित करेंगे। हैं हमारे पास लोग, हाँ हैं, इतने लोग हैं नहीं, इससे ज़्यादा लोग हैं जिनके मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, जिन्होंने गुरुदेव से कोई अनुदान पाए हैं। ऐसों की संख्या कम नहीं है, ढेरों हैं। पर क्या हम अपने आप के बारे में सोचें, क्या हम इतने बन पाए हैं, अपने आप को समर्पित कर पाए हैं। गुरु की परिभाषा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गुरु की परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। गुरु आध्यात्मिक चिकित्सक होता है। गुरु एक प्रकार से मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह जानता है, वो मानवीय मर्मज्ञ होता है। इसलिए वो जानता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी औषधि सही है, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र सही पड़ता है, मंत्र को किस रूप में किया जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने हम सबके लिए सही समझा कि गायत्री मंत्र करना चाहिए, तो हमको गायत्री मंत्र दिया। पर गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव ने कई बातें और भी बताई जो हमने जीवन में उतारी कि नहीं उतारी मालूम नहीं। आत्मशोधन को जीवन में उतारा कि नहीं उतारा,
आत्मशोधन नहीं किया तो हमारे ऊपर, अगर आपने अपने आप को धोया नहीं तो रंगेंगे कैसे? गुरुदेव के रंग में रंगेंगे कैसे? ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे गुरु हैं, ढेर सारे आश्रम हैं, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए। पूरा हरिद्वार ही नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ढेर सारे गुरु हैं। मैं विभिन्न देशों में गया, जहाँ गया वहाँ देखा अमेरिकन भी गुरु बन गए, रशिया गया वहाँ रशियन में गुरु ढेर सारे बन गए, और अभी जर्मनी होके आए, जर्मनी में भी ढेर सारे गुरु देखे मैंने। कौन से? भारतीय अध्यात्म के गुरु, और भारतीय अध्यात्म को पढ़ाने वाले गुरु। पर ये गुरु केवल शिक्षक हैं, जीवन में उनके बहुत कम उतर पाता है जब तक वो उस स्तर की तपश्चर्या नहीं करते जिस स्तर के बनने के लिए गुरु, सदगुरु बनने के लिए जो तपश्चर्या करनी पड़ती है। वो ऐसा गुरु, मानवीय चेतना का मर्मज्ञ, और सही अर्थों में कहा जाए तो ऐसा संत, ऐसा सदगुरु जो जीवन को बदल दे, सामने वाले की जीवन जीने की कला का जानकार होता है। गुरु जीवन जीने की कला का जानकार होता है, और जीवन जीने की कला का जानकार होने के नाते सामने वाले को जीवन जीना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जैसा मैं वर्ताव करता हूँ ऐसा ही सब लोग सब जगह वर्ताव करते हैं। मेरे व्यवहार को लोग देखते हैं, और इसलिए मैं कभी भी एक क्षण भी अगर ऐसा कोई गड़बड़ वाला जीवन जीऊँगा तो लोग मेरा गलत आचरण से प्रेरणा लेंगे। इसलिए मैं वही जीवन जीता हूँ जो मेरे को दूसरों को सिखाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने वही जीवन जिया जो दूसरों को सिखाना था। एक ब्राह्मण का जीवन, एक आदर्श जीवन, और एक आदर्श जीवन जीने के नाते उन्होंने अपने जीवन को एक ब्राह्मण का, एक साधु का, एक मनस्वी का, एक ऋषि का एक जीवन बना करके दिखाया, और वैसा जीवन जी करके उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। गुरु कहते हैं हैवी पर्सनैलिटी, गुरु कहते हैं गुणों से भरपूर पर्सनैलिटी। ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर गुण ही गुण हो। तो हमारे अंदर एक दो गुण भी नहीं आए तो हम कैसे शिष्य हैं? अभागे हैं कि एक गुण भी नहीं आया गुरु का। अरे गुरु ने इतना प्यार बांटा, हमको इतना सा प्यार बांटना नहीं आता कि हम किसी को थोड़ा सा डांटते थे तो डांटना कम कर दें और प्यार से उसको 2-3 बातें बोलना चालू कर दें। गुरु और शिष्य दोनों एक स्तर पर रहते हैं, और गुरु और शिष्य की जब ट्यूनिंग एक स्तर पर रहती है तब जाकर के मिलना चालू होता है शिष्य को। गुरु तो देता रहता है पर शिष्य को मिलता ही नहीं है। क्यों? ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे पानी लेने वाला है ही नहीं, तैयार ही नहीं है। हम शिष्य को जब तक तैयार नहीं करेंगे, अपने शिष्यत्व को अपने अंदर से पैदा नहीं करेंगे, तब तक गुरु की शक्ति हमें नहीं मिलेगी मित्रों। इसलिए आज का गुरु पूर्णिमा का पर्व हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शिष्यत्व को निखारने का पर्व, हमारे अंदर जो एक सोया हुआ एक मानव है उसको महामानव बनाने के लिए अवसर देने का पर्व। और अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, गुरु की महिमा को नहीं जान पाए, तो मित्रों फिर ये गुरु दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब होता है एक प्रकार से जीवोद्धार का क्रम। गुरु गोपीनाथ कविराज जी ने कहा है कि दीक्षा जीवों के उद्धार का एक उपक्रम है। दीक्षा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दीक्षा शक्तिपात है जो मैं करता हूँ। दीक्षा के माध्यम शक्तिपात करता हूँ, पर शक्ति बिखर जाएगी। अगर लेने वाला संतुलित नहीं है, लेने वाला व्यवस्थित नहीं है, तो शक्ति बिखर जाएगी। तो शक्ति को लेने के लिए तैयार होना चाहिए। शक्ति अपने अंदर आए उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा बन पाएंगे जैसा गुरुदेव हमसे चाहते हैं। हमने गुरुदेव का परिचय किस रूप में जाना? क्या गुरुदेव का परिचय हमने अनुदान वरदान लुटाने वाले के रूप में जाना? क्या हमने गुरुदेव का परिचय वही जाना जो 24 लाख की 24 महापुरुषरण करने वाले एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे? क्या गुरुदेव का परिचय हमने वही जाना जो एक करुणा लुटाने वाले संत थे और अपार उनके जीवन में दया ही दया थी? न जाने कितने लोग आए तो न जाने कितने लोगों को उन्होंने चॉकलेट, टॉफ़ी और न जाने क्या क्या बांट के खुश कर दिया। अपार वरदान लुटाने वाले, अनुदान लुटाने वाले, जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे दे दिए, और जिनकी लड़की होती थी उनको लड़के दे दिए। क्या आपके दिमाग में वही परिचय बैठा हुआ है, एक जादूगर का, एक बाजीगर का? नहीं, ये परिचय नहीं है। गुरुदेव कहते थे अगर किसी को परिचय देना हो, मेरा परिचय देना हो, सिद्ध पुरुष का परिचय मत देना, मेरा परिचय देना तो ऐसा देना क्रांतिकारी परिचय देना। मैं वो गुरु हूँ जो क्रांति की आग जिसकी आंखों से चिंगारियों की तरह से निकलती है, जिसके अंदर से हृदय में और फेफड़ों में और पेट में क्रांति की चिंगारियाँ शोले के रूप में अंदर से बरसती हैं। मैं वो गुरु हूँ, और उसी को लिखने के लिए आया था, उसी को करने के लिए आया था, और जीवन में सारा का सारा उसी को समाप्त करने के लिए आया था। मैं युग परिवर्तन के लिए आया था। मित्रों, कोई और गुरु हो दुनिया में तो बता दीजिए जिसने एक वाक्य कहा हो कि मैं युग परिवर्तन के लिए आया हूँ। लोग आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर गुरुदेव केवल एकमात्र गुरु ऐसे हैं
जिन्होंने कहा मैं युग परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। अरे आदमी को बदलना मुश्किल है, मकान बनाना मुश्किल है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी मुश्किल है, तो युग निर्माण कैसे होगा? युग निर्माण करने के लिए तत्पर होना, यानी इतना बड़ा काम हाथ में ले लेना जैसे कोई बहुत बड़ी एक असंभव से कही जाने वाली बात है। इसलिए बहुत बड़ा चिंतन का समय है कि हम अपने आप को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। जो हम दे सकें वो दें, जो हम कर सकें वो कर सकते हैं वो करें, परंतु सबसे बड़ी चीज़ है हम गुरु को समझने का प्रयास करें कि गुरु ने जो किया जीवन भर, क्या वो केवल वरदान बांटने का काम किया या गुरु ने ज्ञान बांटने का काम किया? सबसे बड़ा काम है ज्ञान बांटना, सबसे बड़ा काम है ज्ञान बांटना। लोग कहते हैं गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, इतना बड़ा शास्त्र का इतना बड़ा काम करे। गुरुदेव कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने सबसे बड़ा काम ये किया है, मैंने लोगों के अंदर जीने की आस जगा दी। मैंने सबसे बड़ा काम ये किया है, मैंने क्रांति की चिंगारी जला दी, और ये क्रांति की चिंगारी को कोई बुझा नहीं पाएगा। देख कर के रहना, आने वाले समय में क्रांति होकर के रहेगी, और वो बदलाव का क्षण मित्रों यही है, यही बदलाव का क्षण। हम लोग न जाने क्यों पहचान नहीं पाते बदलाव के क्षणों को, हम न जाने क्यों परिवर्तन के महान क्षण आते हैं और हम सोचते रह जाते हैं। हमारे गुरु की गरिमा को नहीं पहचानेंगे हम, तो फिर कौन पहचानेगा मित्रों? एक छोटी सी कहावत है और छोटी सी हंसी की बात है कि एक हाथी को एक बकरी पैदा हो गई। बड़ी शर्म की बात, हाथी भी शर्माए, अरे मैं इतना बड़ा, वो छोटी सी बकरी मेरे को क्यों दी? और बकरी भी शर्माए, मैं इतनी छोटी सी, इतना बड़ा मेरा बाप, ऐसा कैसा? मित्रों, आपका गुरु शेर था और आपको शेर का बच्चा होना चाहिए। कहाँ आप अपने आप को मान बैठे छोटा सा एक भेड़िया, और भेड़िया का बच्चा कहाँ से मान बैठे? भेड़ का बच्चा नहीं बनना है अपने को, और दूसरे को लूटने वाला भेड़िया भी नहीं बनना है, पंडा भी नहीं बनना है जो दूसरों को खाता रहता है। आपको मूल रूप से भारतीय संस्कृति का प्रचारक और परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान का संदेशवाहक बनना। तो पहले गुरु की परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है। गुरु वो होते हैं जो मानवीय चेतना के मर्मज्ञ होते हैं, गुरु वो होते हैं जो शक्तिपात करते हैं दीक्षा के माध्यम से, गुरु वो होते हैं जो जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, गुरु वो होते हैं जो करुणा बांटने के लिए आते हैं, गुरु वो होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से क्रांति करने के लिए आते हैं। और मित्रों, अगर ज्ञान के माध्यम से क्रांति करने के लिए आए तो हमारे गुरुदेव को पहचानने के बाद फिर किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं किसी और गुरु को मानूं या और किसी गुरु को लूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे गिने चुने महापुरुष कभी कभी आते हैं मित्र, और युग को बदलने के लिए आते हैं। गुरुदेव एक आदर्श शिष्य भी बने और गुरुदेव एक आदर्श गुरु भी बने। मित्रों, उन्होंने आदर्श शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति सारी की सारी जितनी शर्तें थीं वो सब निभाई, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। और जहाँ तक देखिए आप पूरे जीवन का उनका इतिहास देख लीजिए। मैं आपको जीवन का इतिहास इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जीजी ने बता दिया है, मैं कुछ अलग शब्दों में बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव के जीवन का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। हर 11 साल, हर 10 साल में उनका जीवन एक नए आयाम पे चढ़ा है, एक नई पायदान पे चढ़ा है, एक नई ऊर्जा और उमंग लेकर के आया है। मैं आपको 1931 में ले जाता हूँ सीधा। 1931 इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि 1926 में गुरुदेव आए और 15 साल का जीवन गुरुदेव का, एक साधक का जीवन, उनका ऐसा जीवन जिसमें कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली मदन मोहन मालवीय जी से। 1926 में उनके जीवन में उनके गुरु आए। 1931 में परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन में एक नया उत्साह, नई उमंग के साथ उन्होंने अपने अखंड दीपक को जिस तरह से जला रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से आंवलखेड़ा से आगरा शिफ्ट किया। आगरा शिफ्ट करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भारतीय संस्कृति के संदेशवाहकों से मिलने का एक सूत्र बनाया और वो गए, जगह जगह गए। महात्मा गांधी से मिले, उस बीच वो स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी कर चुके थे। महात्मा गांधी से मिलने गए, श्री अरविंद से मिलने गए, रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने गए, और विभिन्न जितने भी शंकराचार्य थे, करपात्री जी महाराज, इन सब से मिलकर के आए। और मिलकर के आने के बाद उन्होंने जो संदेश सबके सुने, विशेष रूप से गांधी जी का संदेश कि भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आज़ादी दिलाना बहुत जरूरी है। भारत को आज़ादी तो मिल जाएगी, वो तो सुनिश्चित है, पर आज़ादी के साथ साथ ये वाला काम जरूरी है, इसको तुम ही कर सकते हो। गांधी जी ने अपने दिव्य दृष्टि से पहचाना होगा। पर सबसे बड़ी बात ये कि परम पूज्य गुरुदेव को प्रेरणा मिली वहाँ जाने के बाद। गांधी जी ने जो काम किया है, उस काम के बाद हमारा काम चालू होता है, और उस काम को करने के लिए 1931 में उन्होंने संकल्पित किया। 1931 में उन्होंने गायत्री परिवार के लिए एक पत्रिका निकालने का संकल्प किया, जिसको कि 1938 में वो अंजाम दे पाए और अखंड ज्योति पत्रिका नाम से आरंभ हुए। 1941 में वो पत्रिका, 10 साल बाद आता हूँ मैं, 1941 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलने वाला था, एक नए रूप में सबके सामने आई
और अखंड ज्योति पत्रिका श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शनधारी रूप लेकर के उसमें भगवान कृष्ण का चित्र सामने और श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शनधारी स्वरूप, साथ में लोगों से प्रार्थना, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सब लोग दुर्गा शक्ति की साधना करिए, सब लोग क्लीम 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 मंत्र लगाकर एक दुर्गा शक्ति की साधना गायत्री मंत्र के साथ करिए। गायत्री चर्चा, कुल मिला के 1000-1500 पत्रिका जाती थी, पर 1500 पत्रिकाएं कैसे फैलती चली गई। 1941 से 1951 आते आते न जाने कितने गुना हो गई वो। 1951 में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पूर्णाहुति करने का संकल्प लिया और पूर्णाहुति करने के लिए 1953 में उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। संकल्प पहले से पैदा हो गया था। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए जमीन लेना, सब कुछ करना, ये सारा काम आपने चेतना की शिखर यात्रा में पढ़ा होगा। ये सारा किस तरह से 1951 से संकल्प चालू हो गया था और वो चालू होते होते उन्होंने तपोभूमि की स्थापना के साथ साथ नर्मेद यज्ञ और नर्मेद यज्ञ के साथ साथ 1008 कुंडी अश्वमेध, एक वाजपेयी इस तरह का कार्यक्रम करने का उन्होंने योजना बनाई। उसी ने संगठन बनाया। 1958 के यज्ञ ने संगठन बनाया गायत्री परिवार का। गुरुदेव के जीवन का 10वां वर्ष चालू होता है। इसके बाद 1961 में जब उनके जीवन में उनके गुरु का आदेश आया तो उन्होंने शास्त्रों का भाष्य चालू कर दिया। उन्होंने सारे के सारे जितने भी चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, उपनिषद, इसके अलावा गीता कथा, इसके अलावा एक काम और जो उन्होंने किया वो योग वाशिष्ठ से लेकर जो लुप्त ग्रंथ हो गए थे उन सब का सरल हिंदी भाष्य प्रस्तुत किया। हिमालय गए, हिमालय से लौट करके आए, सुनसान के सहचर पुस्तिका लिखी और लौट करके आगे 1961 में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन को एक नया रूप दिया पूरा का पूरा। उन्होंने कहा माता जी अब इस काम को संभालेंगे, मैं 10 साल बाद यहाँ से चला जाऊँगा, हिमालय चला जाऊँगा और माता जी ही फ्रंट में रहेंगी, मैं पीछे रहूँगा। माता जी की आयु उससे मुश्किल से 30 साल की है और माता जी कैसे इस काम को संभालेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा काम उनको सौंप दिया और सारा काम सौंपने के बाद 1960 से 1961 से 71 तक भ्रमण करते रहे पूरे देश में, बीजारोपण करते रहे सारे देश में, उसी की फसल ही दिखाई पड़ रही है। उन्होंने 5 बड़े बड़े 1008 कुंडी यज्ञ किए पूरे देश में जाने से पहले। 1971 में वो छोड़ करके आ गए, मथुरा छोड़ करके हरिद्वार आए, माता जी को यहाँ छोड़ा, 10वें दिन चुपचाप यहाँ से निकल गए, हिमालय चले गए। 1 वर्ष के अंदर एक बार माता जी की स्वास्थ्य खराब होने पर आए, तो माता जी का बुलावा अलग ढंग से था, कुछ राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करना था। परम पूज्य गुरुदेव आए और 1971 में आने के बाद उन्होंने 1 साल के बाद पुनः आने का संकल्प लिया कि ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करने का संकल्प दिया है गुरु ने। वो ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करने का संकल्प 1971 में लिया उन्होंने और 1981 में परम पूज्य गुरुदेव ने सारे देश में भारतीय संस्कृति का प्रतीक, हमारे देवालयों की परंपरा, तीर्थों की परंपरा, गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज हरिद्वार, इसकी वट वृक्ष से निकली हुई ढेर सारी शाखाएं, तो न जाने कितने शक्तिपीठ बनाने का संकल्प गुरुदेव ने लिया। गुरुदेव ने लिया था संकल्प 24 शक्तिपीठ बनाने का। 24 के 240 हुए, 240 से 2400 हुए, 2400 से 4000 हो गए। मित्रों, आज सारे भारत में और सारे विश्व में पूरा के पूरा गायत्री परिवार का साम्राज्य बिखरा पड़ता है, दिखाई पड़ता है। वो सारा के सारा ये बताता है कि गुरुदेव के संकल्प कभी अधूरे नहीं रहे। हर 10 साल में मिशन को जवान बना दिया, हर 10 साल में मिशन में नया रक्त पोषित करते रहे। 1981 के बाद गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले 1989 में उन्होंने अपनी सारी की सारी भविष्यवाणियाँ कर दी और 2 साल में उन्होंने सारा साहित्य लिख दिया जाने से पहले, जो क्रांतिधर्मी साहित्य कहलाता है, जिसको एक पलड़े पर रख दें तो दूसरे पलड़े पर सारा का सारा साहित्य आ जाता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। मित्रों, 1989 का वर्ष वो माना जाता है, आज से 20 साल पहले का, बड़ा क्रांतिकारी है। अभी 6 जुलाई का विशेषांक आया है टाइम मैगजीन का, उसमें 20 साल की उन्होंने घटनाएँ लिखी हैं कि कोई एक विशेष आध्यात्मिक घटना घटी 1989 में, जिससे पता चलता है कि सारा विश्व का परिवर्तन होता चला गया। जर्मनी में एक दीवार थी, जिस दीवार ने पूरे के पूरे जर्मनी को, पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी और उसके अलावा पूर्वी बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन और एक प्रकार से कम्युनिस्ट, जिसमें कि बुरी तरह से पतन होता था, दमन होता था, और दूसरी वाली वो जिसमें कि उदारवादी लोग रहते थे, उनको बांट दिया था। उस दीवार को रातों रात तोड़ दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के पहले परम पूज्य गुरुदेव स्वयं लिखते हैं, हम देव शक्तियों से प्रार्थना करेंगे कि आसुरी सत्ताएं आपस में लड़ना चाहती हैं, स्टार वार करना चाहती हैं, अमेरिका और रशिया, हम इन दोनों के सिर टकरा देंगे आपस में। मित्रों, सिर टकराने की प्रक्रिया हुई और वो दीवार टूटी। मैं बर्लिन गया था, अभी देख करके आया अपनी आंखों से। उस दीवार के टूटने का एक मेमोरियल बनाया उन्होंने, पूरा एक बहुत अच्छा ऐसा एग्जीबिशन से बनाई है, जिसमें पता चलता है कि उस दीवार को क्रॉस करने में कितने हजारों व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई,
कितने व्यक्तियों परिवार पूरे के पूरे बिखर गए, आधा परिवार इधर आधा परिवार इधर, खिड़कियों को सीमेंट की जाली से बुन दिया गया पूरी तरह से ताकि इधर के लोग उधर न देख सकें। पूर्वी जर्मनी के नाम पर रशिया ने और जो भी कुछ वहाँ के दमनकारी शक्तियों ने जो किया था वो सारा टूट गया, सारा निखर गया। उसके बाद एक क्रांतिकारी चिंतन निखरता चला गया मित्रों। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार मिलना और न जाने कितनी घटनाएं घटी। पिछले 20 साल में जितनी घटनाएं घटी हैं उतनी पिछले 1000 साल में नहीं घटी। गुरुदेव ने जाने के बाद कहा था महाप्रयाण के समय कि हमारे जाने के साथ ही वो विचित्र घटनाएं, विलक्षण घटनाएं घटना चालू होंगी और हर 11 साल में विलक्षण, हर 10 साल में विलक्षण परिवर्तन होगा। 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान, अश्वमेधों की श्रृंखला, लगभग 38 अश्वमेध संपन्न हो चुके अभी तक। सारे भारत में यज्ञों की श्रृंखला, सारी भारत भूमि यज्ञमय बन गई। और एक प्रकार से कहा जाए तो भारत के बाहर विदेश में, न्यू जर्सी में, लॉस एंजल्स में, शिकागो में और इधर फिजी में, सब जगह गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री चेतना केंद्र बनते चले गए। मित्रों ये सारा का सारा किसने किया? ये गुरुदेव की चेतना ने किया। शांति कुंज का विस्तार आपको दिखाई नहीं पड़ता, नवयुग का मत्स्यावतार का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता आपको। जमीन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लोग आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। हम लोग मना नहीं करते क्यों? गुरुदेव ने कहा जो भी आए वो हमारा अतिथि है, उसको आने दो। उसको यहाँ की चेतना में थोड़ी सी सांस भी ले लेगा तो उसके जीवन में एक थोड़ा सा बीजारोपण हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो मित्रों हम जमीन बढ़ाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, हम बनाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, लोग आते चले जाते हैं। मित्रों ये विस्तार आपको दिखाई नहीं पड़ता शांति कुंज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया? ये कौन करता है? ये आप करते हैं, आपकी श्रद्धा करती है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर जब आप गुरु के बारे में चिंतन करते हैं और जो समर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उसी से सारा विस्तार होता चला जाता है। ये गुरुदेव का सूत्र जो है 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, एक दिन की कमाई 5 रुपया रोज, जितना दे सको उतना रोज। एक मुट्ठी अन्न, आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी है? 1 ट्रक के बराबर है, चलो 1 ट्रक के बराबर है तो 1 ट्रक दे दो। अरे नहीं साहब हमारी मुट्ठी तो जरा सी 2 दाने के बराबर, 2 दाने दे दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। उसी श्रद्धा के आधार पर इतना बड़ा पोषण होता चला गया, इतना बनता चला गया कि आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पूरा क्षेत्र जो है ये महसूस करता है शांति कुंज हमारा गुरुद्वारा है। शांति कुंज हमारा गुरुद्वारा है तो इसको सींचना हमारा काम है। और सींचने के लिए अधिकार के साथ वो आते हैं और अधिकार के साथ यहाँ रहते हैं और अधिकार के साथ अपना सब कुछ दे जाते हैं। पहली कमाई होती है, खेत में अन्न आता है तो उसका 1/10 हिस्सा सबसे पहले शांति कुंज आता है। मित्रों वही भोजन प्रसाद हम आपको कराते हैं, श्रद्धा से आया हुआ भोजन प्रसाद कराते हैं। कितनी बड़ी बात है मित्रों। ये सारा के सारा 1991 से लेकर 2000 तक की पूर्णाहुति के बीच में एक कांवलखेड़ा की पूर्णाहुति जिसका दुबे जी ने जिक्र किया, फिर यहाँ की पूर्णाहुति जिसने सारे हरिद्वार की भूमि को पावन कर दिया। इसलिए पावन कर दिया बोल रहा हूँ मित्रों कि यहाँ बाहर के न जाने कितने मेले लगते रहते हैं, न जाने कितने संतों की सत्संग होते रहते हैं। तो पावन करने का काम हमारे लोगों ने किया। जब सारे हरिद्वार को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद 2000 का एक सृजन साधना महापुरुष शरण अभियान, महापूर्णाहुति अभियान संपन्न हुआ। अब मित्रों अब वो 2000 को बीत गए 9 साल, अब 10वां साल आ रहा है। तो अब नया परिवर्तन, एक नया अवतार, एक नई चेतना, एक नया रक्त, एक युवा होता हुआ शांति कुंज, पूरा के पूरा विस्तार शताब्दी वर्ष आ रहा है जो सारे भारत को और सारे विश्व को एक प्रकार से दिखा देगा कि गायत्री परिवार से बड़ा कोई संगठन नहीं। और यही संगठन भारत को विश्व को जगत गुरु बना सकता है। भारत को विश्व का जगत गुरु बनाना ही इसका लक्ष्य है। और मित्रों ये शताब्दी वर्ष आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है। क्या अपेक्षाएं रखता है? हम क्या कर सकते हैं अपने गुरु के लिए? हम क्या दे सकते हैं? हम जो दे सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम उनकी बताई हुई जीवन शैली के अनुसार अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करना चालू कर दें। पहला काम अपने आप को बनाना, पहला काम अपने आप को बनाना। दूसरा काम आत्मशोधन, अपने आप की साधना, अपनी उपासना का क्रम का पर्यवेक्षण कितना कर रहे हैं। माला से मतलब नहीं है, माला की संख्या से मतलब नहीं है। माला करते हो तो उठा उठा के देखते हो बार बार, क्या फ़ायदा इससे। इसलिए माला करने की संख्या के बजाय मन में उतार लो भगवान को। गुरु का एहसास अपने जीवन में करने लगो। गुरु का एहसास अपने जीवन में करोगे तो पता चलेगा गुरु कैसा होता है। तीसरा काम मित्रों जो हम लोग करना है वो सबसे बड़ा काम है कि एक ऐसा वर्ग है जो बैठा हुआ है पर जो कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रतिभावान वर्ग, मूर्धन्य लोग, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में रुचि रखने वाले लोग या प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहा जाता है, उस प्रबुद्ध वर्ग के बीच में हम जितनी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं उतनी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद करके परम पूज्य गुरुदेव को पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें आप लोग जिस जिस रूप में जैसे जैसे सहायक बन सकते हो वैसे वैसे सहायक बनने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव का विचार निश्चित रूप से जन जन के बीच में जाएगा, बदलाव आएगा। बदलाव तेज़ी से आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष जो आ रहा है मित्रों, उसमें कितना बड़ा आयोजन होगा, कितना बड़ा समारोह होगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है
कि हम वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं जो जनता को छू रहा है। अभी हमारे बीच में भोपाल का एक समूह आया हुआ है। भोपाल के बच्चे हैं, हमारे युवा बच्चे हैं, और उन लोगों ने, हमने जब छोटे थे तब से बड़े होते होते अभी पिछले 15-20 साल में हमने उनको मैच्योर होते देखा है। अब उनमें से कई लोग जीवनदानी बनने की स्थिति में आ गए। नर्मदांचल की शुद्धि का अभियान चलाया उन्होंने, और अमरकंटक से लेकर भरूच तक, और अब दूसरा योजना बनाई है भरूच के लोगों को साथ लेकर के सोमनाथ पर जाकर के नर्मदा के जल से उसका अभिषेक, ताकि लोगों को पता चले कि नदियाँ जिंदा हो सकती हैं। नदियों को जिंदा करने का काम हमारे हाथ में है। नर्मदांचल की शुद्धि, और ऐसी शुद्धि कि नर्मदा तक ही नहीं, नर्मदा की जो परिक्रमा होती है वो वाला पथ, नर्मदा से जुड़े हुए गाँवों को आदर्श गाँव बनाना, पूरा के पूरा क्षेत्र इतना पवित्र बना देना, और केवल पवित्र बना के छोड़ नहीं देना, उसको मेंटेन भी करना। एक पूरा दल बनाया उन लोगों ने, और उस काम को करने का पूरा के पूरा दायित्व उन्होंने हाथ में लिया है। मित्रों, ये कोई घोषणा की तरह से नहीं, भारत को नया बनने की प्रक्रिया 2011 से आरंभ हो जाएगी। 2021 तक आप देखेंगे कि मित्रों सारा के सारा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा, और विजन 2020 भारत का जगत गुरु बनना सुनिश्चित हो जाएगा। ये एक सुनिश्चित घोषणा है योग ऋषि की कि हमारे महाप्रयाण के बाद वातावरण बनेगा, और 30 साल के अंदर वो वातावरण बन के तैयार हो जाएगा। वातावरण बन ही नहीं जाएगा, बल्कि भारत परिवर्तित हो जाएगा, भारत बदल जाएगा। हम बड़े छोटे प्राणी हैं, इसलिए हम केवल अपनी पूजा स्थली में बैठे गुरुदेव को मानते हैं। बस पूजा स्थली से उठे तो हम दूसरे शिष्य बन जाते हैं। पैंट शर्ट धारण किया, टाई लगाई, और उसके बाद फिर हम दूसरे शिष्य बन जाते हैं, दूसरा काम करने लगते हैं, जिसमें गलत काम भी होता है, कुछ गड़बड़ काम भी होता है। नहीं, हमको जीवन को पारदर्शी बनाना पड़ेगा, और वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे हम गुरु के सामने अपने आप को समर्पित नहीं। तो इसका धोती कुर्ता पहन के नहीं रहना, पैंट शर्ट पहनो, मना नहीं किया मैंने। जो पहनना है वो पहनो, पर जीवन में आचरण में उतारो। यदि आचरण में नहीं उतरा तो कोई फायदा नहीं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर्व आचरण में उतारने का पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व अनुशासन का पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व ये सिखाने का पर्व कि आध्यात्मिक दृष्टि से आप आज कहाँ हैं। अगली गुरु पूर्णिमा पे हम आपसे बात करेंगे, आप कहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आगे क्या करना है। खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम शांति।